कभी आप बहुत जल्दबाजी में हो और मंदिर के पास से निकलना पड़े और आपको दर्शन नहीं मिले, कोई बात नहीं। मंदिर की ध्वजा का दर्शन करने से वही पुण्य मिलता है जो माँ का दर्शन से मिलता है। इसलिए ध्वजा जो होती है ना मंदिर की, आप द्वारिका जी में जाइए, जगन्नाथ जी में जाइए, कदाचित भीड़ बहुत तो ध्वजा का दर्शन करो। माँ की ध्वजा का रोज ही दर्शन कर ही रहे हैं आप लोग। वंदन करने वाले जीव का परमात्मा अभिनंदन करता है। वंदन करने से क्या होता है ना, भगवती बंधन में पड़ जाती है। ये रोज प्रणाम करती है, देखो तो अब मुझको आना ही पड़ेगा इसके लिए। बड़े बड़े लोगों को ये अहंकार होता है कि हम 2 बार दर्शन करते हैं, 4 बार माँ का दर्शन करते हैं, 5 बार दर्शन करते हैं। पर भगवती का कहना है, बेटा मैं तो 24 घंटा तेरा दर्शन करती हूँ, मैं तो नजर हर समय रखती हूँ तेरे। कई लोगों को ये भी अभिमान होता है, बड़े बड़े मंदिर चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, भगवती को हंसी आती है, वो कहती है मैं तेरा शरीर चलाती हूँ। सोया ही रह जाता तो बोलो भाई, तो मंदिर चला, दुकान चला, ट्रस्ट चला, मैं तुझे तेरा शरीर चला। मनुष्य को भगवती को मस्तक झुका के प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए और महिलाओं को धरती पे अर्धांग प्रणाम, पूरा नहीं करना चाहिए, अर्धांग। क्योंकि पृथ्वी में और स्त्री बेटी बहू कोई बराबरी है। ये धरती माता और माँ दोनों का रूप एक ही बताया है। कितने खड्डे, कितने पत्थर और कितना सहन करती है। इसी तरह माँ भी 9 महीने गर्भ धारण करके, इसलिए और पृथ्वी और माँ को बराबर की संज्ञा दी गई। इसलिए जब स्त्री करे तो अर्धांग प्रणाम। नमस्कार करने से आदमी भगवदाकार होता है। भगवान का जो भी है वो भगवान को ही समर्पित करना है। करना क्या हम लोग को? ऐसे मंदिर में 5 चीजों से आरती होती है। पहले धूप और बाद दीप, के बाद चंवर या हवा, कपड़ा, फिर जल, लोटी से या संग से, या फिर शंख। क्योंकि ये सारा संसार, ध्यान देना, 5 तत्वों से बना है। आप भी घर में आरती करो तो धूप मानी पृथ्वी तत्व है। दुनिया में जितनी औषधि है सब आ गई धूप। दीप में ये अग्नि तत्व है, पृथ्वी अग्नि तत्व है। जल घुमाना ये जल तत्व है। जिसमें जल डालने की जगह उसको आकाश कहते हैं। और हवा, चंवर ढुलाने हवा, वायु तत्व है। ये 5 चीजों से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीरा। कोई वैज्ञानिक है मैंने नया आविष्कार करा तो झूठ बोल रहा है। इन 5 से हटके कोई आविष्कार करके दिखाएं। जो भी करेगा पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश से तो करेगा। मंदिर में आरती की जाती है माँ, ये धूप मानी धरती भी तेरी है, दीप मानी अग्नि भी तेरी है, हवा वायु देना मतलब ये हवा भी तेरी है माँ, और ये जल भी तेरा है, और ये आकाश भी तेरा है। क्योंकि 5 तत्वों से ही मेरा शरीर बना हुआ है। इसलिए पुजारी जी को आरती में सब चीजें आप भी घर में करो तो 5 चीज, धूप, दीप, जल, क्योंकि 5 तत्वों से की गई पूजा जो आरती है
और हम लोग ये बताते हैं परम्बा भगवती राजराजेश्वरी को, ये शरीर जो हमारा है पंच तत्वों से बना है। पृथ्वी, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पृथ्वी है, और ये हवा आ रही है, वायु है। इसमें ज्यादा हिला दे तो जल निकल जाएगा हाथ से, तो पानी नहीं है इसमें। शरीर तो मिट्टी का ही तो है शरीर। गर्मी में ज्यादा थोड़ा हाथ रगड़ो तो मिट्टी निकलती है शरीर से, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ है। इसलिए मंदिर में जब भी आरती करो, धूप से करो। ये पृथ्वी तत्व है, अग्नि ये अग्नि तत्व है, हवा चंवर झुलाना ये वायु तत्व है, जल घुमाना ये जल तत्व है। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा ये शरीर पंच तत्वों से ही बना हुआ है। ये जो मेरा दिख रहा आपको, ये हाथ, ये पंच तत्व है। पर भगवती माँ ने इसमें 3 और डाल दिए, एक मन और एक बुद्धि और एक अहंकार। हमारे शरीर में 8 ही चीजें हैं बस। मन का काम क्या है? चलना। किसी के गहने पे चल गया, साड़ी पे चल गया, घड़ी पे चल गया। मन का क्या काम है आपके शरीर में? चलना। बुद्धि का काम क्या? निर्णय करना, खरीदें कि नहीं खरीदें, लें कि नहीं लें। चलो आपने खरीद लिया तो एक अहंकार 8वां आ जाता है, मेरी घड़ी, मेरी साड़ी, मेरा कपड़ा। तो पंच भूत हुए पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये अष्ट तत्व भगवान परमात्मा के बनाए हुए हैं। आज के आदमी ने भगवान जैसा एक कीड़ा भी नहीं बनाया। आज विज्ञान बहुत उन्नत है, पर एक कीड़ा भी नहीं बना पाया। लेकिन आज के आदमी ने भगवान बहुत सारे बना दिए। तो ये संसार परम्बा का था, है और उन्हीं के द्वारा संचालित रहेगा। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही सर्वस्व रूपिणी बन करके जगत का कल्याण कर रही है। और इस शरीर की माटी का शरीर है, पर इसकी कीमत तभी है जब इसमें ज्योत है, ज्ञान है। ज्ञान नहीं हो तो इस शरीर की कैसी कीमत है? दिवाली के दिन एक किसान ने 5 पैसे में मिट्टी का दीवा खरीदा और एक सेठ ने 10,000 में सोने का दीवा खरीदा। दोनों ही लेकर के अपने गांव जा रहे थे, पर किसान ने उसमें बत्ती लगा ली थी, वो जल रहा था, लेकर अपने गांव जा। सेठ जी भी अपने गांव जा रहे थे, और एक खड्डा आया पर वो सेठ जी गिर गए। तो किसान से कहा, रे जरा भाई निकाल हमें बाहर। तो किसान ने कहा, तेरे पास दीवानी तक था 10,000 का सोने का। किसान ने कहा, मेरा 5 पैसे वाला ही अच्छा है, कम से कम इसमें ज्योत जली हुई है। कई लोग सोने के महल बनाते हैं, सोने के मकान बना लेते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भजन की, साधना की, कीर्तन की ज्योत नहीं है। बिना प्रेमाग्नि के, बिना भक्ति के कोई साधक महान बनता है क्या? राजा का दीपक भले ही सोने का हो, किसान का दीपक भले ही माटी का हो, लेकिन कीमत जो की होती है। महापुरुष दीपक पर नहीं, दीपक में चमकने वाली ज्योत के ऊपर नजर रखते हैं। आप में मानवता का प्रकाश हो, आप में प्रेम की ज्योत हो, इसीलिए परमात्मिका को ज्योता वाली कहा जाता है। यही सब तरह की ज्योति हमें दे रही है। सोने की शक्ति भी देती है, उठने की शक्ति भी देती है।